सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। भृगुवल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं और
प्रथम अनुवाक क्या, हम आगे के अनुवाकों का भी पाठ करेंगे। षष्ठम अनुवाक तक का पाठ करते हैं, प्रथम से छठे अनुवाक तक का पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। फर्स्ट टू सिक्स्थ अनुवाक ऑफ भृगुवल्ली, क्योंकि इनका एक पूरा जिसको कहा जाए कि एक प्रकरण है, एक पैकेज है। तो प्रथम अनुवाक से पाठ प्रारंभ करते हैं, आप दोहराइएगा। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। द्वितीय अनुवाक का पाठ करेंगे, आपकी किताब में गीता प्रेस की 195 पेज पे है, आप दोहराइए। अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ततो तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। तृतीय अनुवाक का पाठ करेंगे, 196 पेज पे है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ततो तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। चतुर्थ अनुवाक का पाठ करेंगे, 197 पेज पर है।
मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा। पंचम अनुवाक का पाठ करेंगे, 198 पेज पर है, हाथ दोहराइए। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा। षष्ठम अनुवाक का पाठ करेंगे, इसी पंचम के नीचे है, 198 पेज पे। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। इस प्रकार से ये 6 अनुवाक जो भृगुवल्ली के हमने पढ़े, इसमें क्रमशः गुरु के आदेशों का पालन करते हुए भृगु को ज्ञान हो गया, अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया। वो आनंद ब्रह्म, ब्रह्मानंद वल्ली में ही तो आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। आनंद स्वरूप ब्रह्म
का कहाँ, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, अपनी बुद्धि गुहा में ही अन्नमय से चलते चलते आनंदमय और उसके भी अधिष्ठान आनंद ब्रह्म को भृगु ने पा लिया। कैसे पाया? सतपोतप्यत सतपस तप्त्वा, उसने तप किया। सतपोतप्यत, तप किया, और तप करके ही उसने ये स्वरूप बोध को, ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लिया। अब इसमें क्रमशः भाष्यकार ने इस प्रकरण को खोल खोल करके अन्य उपनिषदों और प्रमाणों द्वारा लिखा कि वो तप था किस प्रकार का। क्योंकि हमारे मन में एक बात बैठी होती है कि तप का मतलब है जिसमें थोड़ा शारीरिक कष्ट हो, या वाणी से संबंधित तप होता है कि भाई वो मौनी बाबा है। अरे तो मन तो चल रहा है, जबान रोक ली तो मन जो है वो तो रुका क्या? मन कहाँ लगा? मन परमात्मा में लगा या मन संसार में ही उलझा हुआ है, संसार के राग द्वेष में ही उलझा हुआ है। तो केवल वाणी का मौन रख लेने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, या कृष्ण चांद्रायण व्रत एकादशी कर लेने से हो जाएगा, अमावस्या कर लेने से हो जाएगा, जन्माष्टमी को व्रत करने से। तो जो भोजन संबंधी व्रत हैं या मौन आदि संबंधी व्रत हैं, उन व्रतों को करने से, उन तपों को करने से, व्रत क्योंकि तप में त्याग इन्वॉल्व है, ये बात तो तय है। तप का जो मूल है वो त्याग है। इसीलिए कहा कि गुरबिन होए न ज्ञान और ज्ञान की होए विराग बिन। तो तप में त्याग चाहिए, बिना त्याग के तप नहीं होता है। और त्याग किस चीज का होता है? त्याग होता है जो चीज हमें अच्छी लग रही है, सुखकर लग रही है, आकर्षक लग रही है, उसको जो हम छोड़ते हैं तो तभी तो त्याग है। करेला खाना छोड़ने में कौन सा त्याग है? रसगुल्ला खाना छोड़ने में त्याग है। जो चीज अच्छी लग रही है, लुभावनी लग रही है, आकर्षक लग रही है, लेकिन जो हमारे ब्रह्म स्वरूप के बोध में बाधक है, उसी का त्याग करना तो तप है। अब वेदांत की गति किधर है? तप के समान कोई दूसरा, देखिए पहले अनुवाक में जब भृगु पिता के पास जाते हैं और विधिवत जाते हैं, यह नहीं कहा कि पिता की हर बात पे बेटे का अधिकार है, तो क्या ब्रह्म ज्ञान पे भी अधिकार है? कहा नहीं। वो पिता के पास जब गए तो पिता पुत्र के संबंध से नहीं गए, बल्कि शिष्य और गुरु के संबंध से गए। भाष्यकार ने लिखा विधिवत उपसन्नाय, 192 पेज का पहला शब्द भाष्य का यही है कि विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय एतद वचनम प्रोवाच्य। अधीहि भगवन शब्द कहा कि मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। यानी क्या कहना चाहते हैं श्रुति माता, क्या कहना चाहती हैं और भाष्यकार, कि अगर ब्रह्मबोध चाहिए, स्वरूप बोध चाहिए, सब ब्रह्मविद आपनोति परम की प्राप्ति चाहिए, तो कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा। When Bhrigu approached his father, who was Brahmagyani, Varun, his approach was not casual. His approach was, he went with reverential attitude, revered. वो बिल्कुल श्रद्धा से भर करके, आदर से भर करके, उसने पिताजी कह के संबोधित नहीं किया, भगवान कह के संबोधित किया। अधीहि भगवो ब्रह्मेति, भगवान आप मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। और उन्होंने, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि दो प्रकार से उपदेश किया।
एक तो ब्रह्म की प्राप्ति के, उपलब्धि के द्वार बताए, 6 द्वार बताए। अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति, ये केवल बता दिया। ये उपनिषद का जो संदेश होता है वो छोटे में होता है, फिर उसको विस्तार करने के लिए भाष्य है, और उसको भी समझाने के लिए फिर टीका टिप्पणी और सद्गुरु होता है। तो एक तो वरुण ने जो भृगु को ब्रह्मबोध के लिए उपदेश किया, तो एक तो ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार बताया, साधन बताया। ये 5 साधन बताए कि ये द्वार हैं ब्रह्म की प्राप्ति के। और दूसरे ब्रह्म का लक्षण बताया कि ये सारे ही यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये सारे ही भूत जहां से उत्पन्न होते हैं, ये न जातानि जीवन्ति, जिसमें ये भूत जिसके सहारे से जीवित रहते हैं। यानी हु इज क्रिएटर ऑफ दिस ऑल द जीवास। अब यहां यानी भाष्यकार ने लिखा भूतानि का मतलब क्या है, ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत जो कुछ भी प्राणी हैं। यहां स्तंभ का मतलब ठूंठ नहीं है, क्योंकि प्राणी की बात है, ठूंठ कहां उत्पन्न होगा और रहेगा और मरेगा। कहा यहां पर क्या है कि ब्रह्मादीन स्तंभ पर्यंतानि भूतानि जायन्ते, यानी जिनकी उत्पत्ति होती है, यानी जो प्राणधारी हैं, कॉन्शियस लिविंग बीइंग हैं। स्थाणु यहां स्तंभ का मतलब नहीं है। तो जो ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक समझ लें, अमीबा तक समझ लें, वायरस तक समझ लें, तो जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जीवित रहता है और फिर मरणोन्मुख होकर के लीन हो जाता है, तो कहां से उत्पन्न होता है, किसके सहारे से जीवित रहता है और कहां लीन हो जाता है। कहा खोजो जब जिसमें ये लक्षण घट जाए वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, कहा और उसको जानने की इच्छा करो। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, जहां ये लक्षण घट जाएंगे, इन 6 द्वारों के माध्यम से उसको जानो, और इन 3-4 जो लक्षण बताए इनके माध्यम से जानो कि जो सब कुछ सारे ही प्राणियों का क्रिएटर है, सस्टेनर है, और जहां डिस्ट्रॉय होकर के सब लीन हो जाते हैं वही ब्रह्म है। उसको जानने की इच्छा करो, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है। और फिर उसको जानने के लिए ये उपदेश लेकर के जब भृगु गए तो कहा स तपो तप्यत, उन्होंने क्या किया, तप किया। स तपस तप्त्वा, और तप करके जाना। हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो तप किया, देखिए वारुणी ने प्रथम अनुवाक में जो उपदेश किया है वो केवल 2 बातों का किया। एक तो द्वार बताए, 6 द्वार बताए, अन्नम प्राणम चक्षुम श्रोत्रम मनोवाचमिति, ये 6 द्वार हैं, इनके माध्यम से जानो। और फिर 3 लक्षण बता दिए, जहां से उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवित रहते हैं और जहां लीन हो जाते हैं। उन्होंने तो अपने मुंह से कहा नहीं कि जाकर के तप करो या किस प्रकार का तप करो। तो जिस चीज का उपदेश नहीं हुआ था वो भृगु ने कैसे किया और क्यों किया, ये बात उसके मन में कैसे आई, इसका मतलब क्या था। और पहली बात तो यह कि वो गया ही क्यों पूछने। किसी के मन में तो आता नहीं कि बैठे बैठे जाएं और किसी से पूछे हमें ब्रह्म का उपदेश करिए। इसका मतलब क्या था, देखिए पहले ही शब्द में श्रुति ने कहा भृगुर वै वारुणी। वै का मतलब है प्रसिद्ध ऋषि थे, सप्तर्षियों में एक भृगु हैं। वैसे तो ये आख्यायिका है, ये नहीं है कि परशुराम के पिताजी जो भृगु थे उनके बारे में नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि नहीं तो फिर ये श्रुति अपौरुषेय नहीं रह जाएगी, ये इतिहास नहीं है, ये आख्यायिका है। आख्यायिका का मतलब एक कथा की कल्पना की गई है, एक कथा का रूपक खड़ा किया गया है बात को समझाने के लिए। ये इतिहास नहीं है, ये पुराण भी नहीं है। पुराण का मतलब है कि
पुरा इति नवा, जो पहले हो गया लेकिन आज भी रिलेवेंट है। लेकिन ये तो अपौरुषेय है, कथानक जो हैं वो किसी काल विशेष में ये घटना घटी नहीं है, ये काल्पनिक पात्र हैं, समझाने के लिए श्रुति माता ने ये आख्यायिका दी है। तो यहां पर एक बात ये देखने की है कि ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है और इसकी जो भृगुवल्ली है और इसका जो ये प्रथम अनुवाक है, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रह्मसूत्र जब भगवान वेदव्यास ने लिखा, जो वेदांत का मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, तो उसके जो प्रथम 2 सूत्र हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्य यतः, पहला सूत्र है उसका अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। उन दोनों सूत्रों का जो बेस है, जो अधिकरण वाक्य उसको टेक्निकल शब्द में कहते हैं, वो इसी भृगुवल्ली के प्रथम अनुवाक से ही लिए गए हैं। कैसे लिए गए हैं? पहला सूत्र ब्रह्मसूत्र का है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अब इस ग्रंथ की, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचना की जाती है। और बाद में भाष्यकार ने भाष्य लिखा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या, हमने जो पढ़ाया था तो बताया। तो यहां पर हर सूत्र जो है ब्रह्मसूत्र का, उसका एक कोई बेस वाक्य होता है जो उपनिषद से लिया जाता है, और उसी अधिकरण वाक्य उसको कहते हैं, जो उसका आधार वाक्य होता है, उसी को अधिकरण वाक्य कहते हैं। वो किसी न किसी उपनिषद से लिया जाता है और उसी को इलेबरेट करने के लिए वो सूत्र लिखा जाता है। तो जो प्रथम 2 सूत्रों का अधिकरण वाक्य है वो इसी भृगुवल्ली के प्रथम अनुवाक से लिया गया। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकरण वाक्य क्या है? जो यहां आया तद विजिज्ञासस्व, उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। तद विजिज्ञासस्व, यही ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र का अधिकरण वाक्य है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, तद विजिज्ञासस्व। तो ये अच्छा, दूसरा जो ब्रह्मसूत्र का सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जिससे सारे प्राणी जन्म लेते हैं। जन्म आदि विकार है। सारे ही प्राणी जब जन्म लेते हैं तो बढ़ते भी हैं, एक सीमा तक बढ़ते हैं, फिर क्षरण शुरू होता है, फिर वृद्धावस्था आती है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। सारे ही देहों की यही कहानी है। कुत्ता, बकरी, बिल्ली, भेड़, मनुष्य सब अस्ति, माता के गर्भ में आते हैं, फिर बाहर, फिर बढ़ते हैं। अस्ति जायते, उत्पन्न हुए, फिर वर्धते, बढ़े, विपरिणमते, फिर क्षरण होना शुरू होता है, अपक्षीयते अविनश्यति, फिर एक दिन लीन हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा कि देखो, जन्म आदि विकार, अगर आदि विकार ही हो गया, जन्म ही हो गया, तो बाकी के तो होंगे ही। फिर युवावस्था, अगर पहले ही किसी एक्सीडेंट से, किसी बात से कोई ऐसी चीज ना हो गई, तो फिर युवावस्था भी प्राप्त होगी, अधेड़ अवस्था भी होगी, वृद्धावस्था भी और मरण भी होगा। यही कहानी है। तो कहा कि जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्म आदि विकार प्राप्त। कौन है? हु इज द क्रिएटर? उनका माँ बाप हमारे जो हैं वो हमारे क्रिएटर हैं। कहा नहीं, गुरुदेव कहते थे, यू ओनली, योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू, दे डोंट बिलोंग टू यू, दे डोंट बिलोंग टू यू। उनकी अपनी एक गति है, वो जीव पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आया है
और उन संस्कारों के भोग के लिए आया है। संस्कार उसको परिस्थितियां देंगे, वो उस हिसाब से अपने सुख दुख का भोग करेगा। तुम अपने सुख दुख के, तुम्हारी अपनी यात्रा है, उसकी अपनी यात्रा है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा संयोग, तो वो तुम्हारा पुत्र बेटा बेटी बन करके आ गया। तो लेकिन जो इस सारी सृष्टि का आधार है वो तो ब्रह्म तत्व ही है। वो तुम्हारा भी आधार है, इस जगत का भी आधार है, सारे जीवों का आधार है, वो सर्वाधार है। कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति थी। तो जो दूसरा ब्रह्मसूत्र का सूत्र है जन्माद्यस्यतः, उसका अधिकरण वाक्य यही है, यतो वा इमानि भूत है, जहां से सब जन्म लेते हैं, जहां जिससे जीवित रहते हैं, जिसमें लीन हो जाते हैं। तो ये जो 3 तटस्थ लक्षण बताए, ये द्वितीय सूत्र के अधिकरण वाक्य हैं, और प्रथम सूत्र का अधिकरण वाक्य है तद विजिज्ञासस्व। इसी को पकड़ करके अब ब्रह्म स्वरूप के बोध तक भृगु को पहुंचना था, इन 2 उपदेश वाक्यों के कारण। तो अब बात आती है कि जब ये 2 एक उपलब्धि द्वार बता दिया और एक लक्षण बता दिया, ये लक्षण भी कैसे बताए, हमने पिछली कक्षा में थोड़ी चर्चा की थी कि ये स्वरूप लक्षण नहीं है, ये तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण का मतलब क्या है कि ये लक्ष्य में नहीं रह रहे हैं, ये लक्ष्य के स्वरूप में नहीं है, लेकिन इनको पकड़ करके लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। किसी ने कहा भाई घंटाघर के आगे चले जाना, फिर बुद्धा चौक है, उससे राइट मुड़ जाना, फिर लेफ्ट साइड में झंडा लगा होगा, बड़ा सा लॉन होगा, वही चिन्मय मिशन है। तो अब कल को बुद्धा चौक का नाम कुछ और हो जाए, घंटाघर कुछ और हो जाए तो वो हट सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो वो है। तो आप उन लक्षणों को पकड़ करके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और स्वरूप लक्षण क्या है कि आप कह दें कि भाई हॉल बना होगा, एक कुटिया होगी, लॉन होगा इधर, तो जो वहां रह रहे हैं, जो स्वरूप में है। तो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण भी बता चुके हैं पहले, ब्रह्मानंद वल्ली में प्रारंभ में ही बताया था। पहला वाक्य ब्रह्मानंद वल्ली का था ब्रह्मवित् आपनोति परम, और दूसरे वाक्य में ही स्वरूप लक्षण बताया था कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यहां पर स्वरूप लक्षण नहीं बताया उपदेश में कि सत्यम ज्ञानम, यहां पर तटस्थ लक्षण से उपदेश किया कि जहां से प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे जिंदा रहते हैं, जिधर दौड़ करके जिसमें लीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म है, उसको जानो। और कोई फिर और प्रश्न न करते हुए गुरुमुख से निकली हुई बात को तर्क के तराजू पर तौलने के लिए अब भृगु ने क्या किया कि स तपो तप्यत, स तपस तप्त्वा। अब प्रश्न यह है कि उसने जब तप किया तो तप का स्वरूप क्या था और क्यों उस तरह का ही तप किया और क्यों तप ही किया। तो भगवान शंकराचार्य 194 पेज पे भाष्य लिखते हैं कि ये भाष्य 193 के अंतिम पैरा से हम जरा देखते हैं। 193 पेज के अंतिम पैरा से भाष्यकार लिखते हैं, अन्यथा ही स्वरूपेण एव ब्रह्म निर्देष्टव्यम जिज्ञासवे पुत्रायेत इत्थम रूपम ब्रह्मेति। अपने जिज्ञासु पुत्र के प्रति वरुण ने वह ब्रह्म ऐसा ही है इस प्रकार स्वरूप से ही निर्देश नहीं किया। करना चाहिए था स्वरूप से निर्देश, लेकिन उन्होंने जो भी निर्देश किया, कहा न च एवं निर्दिशत किम तरही, कैसे निर्देश किया, सावशेषम एव उक्तवान। उन्होंने सावशेष यानी कुछ अभी बताना बाकी था, कुछ बाकी रख करके उपदेश किया, सावशेष उपदेश किया।
अतः अवगम्यते, इसलिए भृगु इंटेलिजेंट थे, उनको आपातत ज्ञान था। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बात सुनी होगी कि कुछ ब्रह्मबोध भी होता है, ब्रह्म स्वरूप का बोध पाने से परम की प्राप्ति होती है, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से गुरूपसदन करके। वेदांत में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गुरूपसत्ति, गुरूपसदन। पूरी श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाना और उनसे सत्य के बोध के संबंध में प्रश्न करना, उपदेश ग्रहण करना, और उस उपदेश को पूरी श्रद्धा के साथ आत्मसात करने का प्रयास करना। तो गुरूपसदन दो ही चीजें, बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिन। वैराग्य के बिना, त्याग के बिना अगर तप पूर्ण जीवन जीने को तो कोई तैयार नहीं है तो ब्रह्मबोध नहीं होगा। संसार की उपलब्धियां नहीं होती तब पूर्ण जीवन जिए बिना, तो अध्यात्म की कैसे होंगी। तो कहा कि भाई वो सावशेष उपदेश किया, ये बात भृगु ने समझ ली कि कुछ हमको भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि इट इज फुल एंड फाइनल। अतः अवगम्यते नूनम साधनांतरम अपि अपेक्षते, इसलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि कुछ और साधन भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि पिता ने तटस्थ लक्षण बता दिए, द्वार बता दिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ और साधन करके जिधर उन्होंने इशारा किया है उस इशारा किए हुए ब्रह्म लक्ष्य तक पहुंच जाएं। भाष्यकार लिखते हैं, अतः अवगम्यते नूनम साधनांतरम अपेक्षते पिता ब्रह्म विज्ञानम प्रतीति तपो विशेष प्रतिपत्ति हेतु सर्व साधक तमत्वात्। अब उन्होंने कहा कि भाई तप विशेष, अगर हमको निश्चित रूप से हमको अन्य किसी साधन की आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने के लिए, और साधक तमम क्या है, सर्वेषाम ही नियत साध्य विषयाणाम साधनानाम तप एव साधक तमम साधनम इति ही प्रसिद्धम लोके। उसने क्या सोचा कि जगत में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन कहे जाते हैं उनमें तप ही सबसे बड़ा साधन कहा जाता है। यह लोक में भी विख्यात है, संसार में भी यह बात प्रसिद्ध है कि सारे साधनों में सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने वाला और जो साधक तम साधन है वो तप ही है, सबसे बड़ा साधन। भृगु को तप लगा, इसलिए तप के रूप में तप उसने किया, सतपोतप्य सतपस्तप्त्वा। तो इसीलिए कहा तस्मात् पित्रान अनुपदिष्टम इति, पिता द्वारा उपदेश न किए जाने पर भी ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन तपः प्रतिपेदे भृगु। इसलिए पिता ने हालांकि उपदेश नहीं किया था तप करने का, फिर भी भृगु ने ब्रह्म विज्ञान के साधन के रूप से तप को स्वीकार किया। अब ये तप कैसा था, जैसे हमने कहा कि समाज में क्या प्रचलित है, भोजन संबंधी तप, मौन का तप। तो क्या ये इस तरीके के तप हमको ब्रह्मबोध करा सकते हैं? कहा नहीं, उनका भी अपना फल है, अंतःकरण की शुद्धि कराएंगे। अगर निष्काम सकाम भाव से किया वो तप, तो कामना की पूर्ति हो जाएगी। देवी का व्रत किया, भगवान के लिए व्रत किया, तो ऐसा नहीं कि उनका कोई प्रभाव नहीं है। और अगर टॉर्चर करने वाला हो गया व्रत तो परेशान भी कर सकता है, पागल कर सकता है, विक्षिप्त कर सकता है। गुरु जी कहते थे ऐसा ऐसा लोग ले लेते, खड़ेश्वरी बाबा हो गए, पैर से मवाद बह रहा है, लेकिन साहब 12 साल से खड़े हैं, चाहे भी तो नहीं बैठ सकते। तो इन तपों से कोई बोध नहीं होने वाला है। गुरु जी कहते थे, हमारे गांव के पास में एक साधु रहते थे, तो कोई परंपरा के साधु नहीं, इसीलिए कहा बिनु गुरु हो न ज्ञान। अपने मनमानी कोई व्रत ले लिया और बहुत लग करके समर्पण के साथ उस व्रत का पालन भी करने लगे, लेकिन उससे कई बार क्या होता है कि अपने को सामर्थ्य से ज्यादा
लक्ष्य बना करके व्रत ले लेने से चित्त में एक खीज, परेशानी, क्रोध, विक्षोभ, यही सब जो है उत्पन्न होते हैं। तो उनका वो अकेले रहते थे कुटिया बना करके थोड़ा बाहर, और उन्होंने एक व्रत लिया था कि सवेरे अपना नहा धो करके रोज 18 अध्याय गीता का वो पाठ करते थे, और उसके बाद में फिर वो अपना भोजन वगैरह बना करके और तब प्रसाद पाते थे। तो 18 अध्याय पाठ करने में 3-4 घंटे 4 घंटे करीब लग जाते थे। उसके पहले वो नहाना धोना नित्य क्रिया करना तो 12 बज जाता था, और भूख लग जाती थी, सवेरे से कुछ खाए पिए नहीं। तो जब 18वां अध्याय शुरू होने वाला होता था उनका, तो लोग आसपास जो होते थे वो वहां से खिसकने लगते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि 18वां अध्याय समाप्त होते ही गाली गलौज और क्रोध का 19वां अध्याय शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना क्षोभ विक्षोभ, परेशानी, भूख भी लगी है और अभी खाना भी बनाना है, और ये तो उनका भाई इस तरह से मनमानी तप करना, मनमानी साधना करना, तो उससे जो है फिर लोग भी डरने लगते हैं ऐसे। इसीलिए लोग कहते हैं साधु लोग क्रोधी होते हैं, साधु लोग जो है ऐसे होते हैं, साधु क्यों? मनमानी नहीं, एक परंपरा से गुरु के निर्देश में, शास्त्र के निर्देश में जब हम तप करते हैं तो फिर हमको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, सांसारिक सफलता भी मिलती है, आध्यात्मिक सफलता भी। तो यहां तप के स्वरूप का निरूपण किया है, बहुत ध्यान देने लायक है कि जो भृगु ने तप किया वो खड़ेश्वरी बाबा का तप नहीं था, वो उन गांव वाले साधु महात्मा का तप नहीं था। वो तप कैसा था? कहा तच्च तपो बाह्य अंतःकरण समाधानम तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ते है। भृगु ने कैसा तप किया? तच्च तपः, वो तप कैसा था? बाह्य अंतःकरण समाधानम, वो बाह्य और अंतःकरण के समाधान रूपी तप था। अब ये बाह्य और अंतःकरण का समाधान क्या है? और तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ते है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति उसी के द्वारा होने वाली थी। कैसे तप के द्वारा होने वाली थी बाह्य और बाह्येंद्रिय और अंतःकरण के को समाहित करने रूप तप द्वारा। अब ये बाह्य इंद्रियों का समाहित करना क्या है? पहले तो देख लें बाह्य इंद्रियां हैं क्या। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाणी की इंद्री, ये कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये तो बाह्य इंद्रियां हैं, बाह्य करण हैं, इंद्रियां कहें या करण कहें। और अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो 4 फंक्शंस हैं अंतःकरण के, ये अंतःकरण है। तो किस प्रकार का तप किया भृगु ने कि जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको भी जो उपदेश दिया था द्वार का और लक्षण का, उन्हीं लक्षणों के चिंतन में लगा दिया। और वो किस प्रकार से वो ब्रह्म प्रतिपत्ति के द्वार हैं, जो 6 द्वार बताए, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम, ये किस प्रकार से द्वार हैं, इनके द्वार कैसे हैं, इनके निर्धारण में बाह्यकरण और अंतःकरण को लगा दिया। और कहां से ये जीव उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और लीन होते हैं, इसके चिंतन में और इसकी खोज में बाह्यकरणों को और अंतःकरण को लगा दिया। कैसे लगा दिया? कहा कि देखो, आंख, नाक, कान, आंख से देखें तो कोई ऐसी बात न देखें जो ब्रह्म प्रतिपत्ति के विरुद्ध हो, यानी जो साधन के विरुद्ध हो, जो ब्रह्मबोध के विरुद्ध हो। समाहित करने का मतलब क्या है? बाह्य अंतःकरण समाधान का मतलब क्या है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको ब्रह्म प्रमा के विरोधी बात में न लगाना और ब्रह्म प्रमा की सहयोगी बात में लगा देना। तो
साधक हमेशा अलर्ट रहता है, वो हमेशा नोट करता रहता है कि मेरी आंख क्या वो बात देख रही है जिससे ब्रह्म प्रमा का पोषण होगा या जिससे ब्रह्म प्रमा का शोषण हो जाएगा। कौन सी बात सुन रही है, ये हमारे लक्ष्य की साधक बात सुन रही है कि बाधक बात सुन रही है। हमारी रसना, हमारी स्वाद जो हम खा रहे हैं, ये कहीं ऐसा लिथार्जिक और परेशान तो नहीं कर देगी कि इतना रजोगुणी फूड हमने खा लिया कि चित्त में ऐसी सात्विकता ही नहीं रह गई कि वो ब्रह्म चिंतन कर सके। तो आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इस सब का ऐसा उपयोग करना जो ब्रह्म प्रमा, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म को जानने, समझने, पहचानने के लिए जो सहायक बातें हैं, उन्हीं में हम इन ज्ञानेंद्रियों के व्यापार को लगाएं। तुलसीदास जी ने कहा कि जिनके क्षमा समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ग्रह तुम कहाँ, तिनके ये तुम कहाँ ग्रह। उन्हीं के हृदय में जाकर के बैठ जाओ जो तुम्हारी बात सुनते हुए अघाते ही नहीं है। समुद्र समाना है, समुद्र कभी नहीं कहता नदियों से कि ला के जल मुझको में मत डालो। ऐसे ही तुम्हारी कथा सुनते हुए जिनके कान कभी नो नहीं कहते हैं कि बस बहुत हो गया भाई अब ना। तो कान का ऐसा उपयोग, आंख का ऐसा उपयोग, रसना का ऐसा उपयोग, कर्मेंद्रियां और हाथ, उन्होंने कहा कर नित करहि राम पद पूजा, और चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। हाथ से वो काम हो जिससे परमात्मा प्रसन्न होता हो, चरण वहां जाए जहां सत्संग मिलता हो। तो इस तरह से तो बाह्य इंद्रियों का समाधान किया भृगु ने, बाह्य करण का समाधान। अब अंतःकरण का समाधान क्या है? कहा अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन क्या है? मन है संकल्प विकल्पात्मकम मन। मन संकल्प करता है, हमेशा पूरी जागृत और स्वप्न दशा में कुछ न कुछ वृत्ति चलती रहती है, संकल्प चलता रहता है। तो साधक, उन्होंने कैसा तप किया कि हम देखें जरा हमारा मन सोच क्या रहा है, संकल्प क्या उठते हैं। पिताजी के उठते हैं, बाजार के उठते हैं, दफ्तर। जब हम खाली हैं तो हमारे मन में संकल्प क्या उठते हैं, हम देखें कि हमको याद क्या रहता है, लक्ष्य याद भी रहता है कि नहीं। और चिंतन जो है वो लक्ष्य परायण होता है संकल्प विकल्प, या लक्ष्य विरोधी संकल्प विकल्प। हम संसार के ही रागत द्वेष में हमेशा पड़े रहते हैं, संसार के रागत द्वेष का ही संकल्प विकल्प होता रहता है, संसार के टेम्पटेशन और फियर के ही संकल्प विकल्प होते रहते हैं, या कभी ब्रह्म चिंतन का भी संकल्प होता है। जो गुरु ने उपदेश किया है उसकी चिंतन के लिए भी संकल्प उठता है। तो गुरु ने जो उपदेश 2 किए थे, उन्होंने अपने मन को, अंतःकरण की, मन की वृत्ति को, उसके संकल्प को गुरु के उपदेश के अनुसार समाहित कर दिया, उधर कर दिया। ये तो हो गया मन का समाहित करना। और फिर चित्त चिंतन, उनका चिंतन जो है वो गुरु द्वारा उपदिष्ट दोनों बातों के ऊपर ही उनका चिंतन भी लगा। नोट करते, नहीं तो हम अपने चिंतन के प्रति सावधान नहीं होते हैं और इस कारण हमारा मन यहां भागा, वहां भागा, वहां भागा, वहां भागा, और जहां लगना चाहिए था वहां लगने के अलावा सब जगह भागा। तो ये चीज नहीं हुई। उन्होंने क्या किया कि समाहित किया। देखिए ये तप है, और गीता में यही ध्यान कहा। गीता में यह नहीं कहा कि वृत्ति का उपयोग मत करो। भगवान ने कहा शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृति गृहीतया और आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतित। 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देखो ये मन तुम ध्यान करने बैठोगे तो भागेगा। 5:6:25 में कहा
कि लेकिन तुम अलर्ट रहो अपने मन की गति के प्रति, जैसे तुम शरीर की गति के प्रति अलर्ट रहते हो कि भाई ये थोड़ा है कि आज संडे नहीं है, आज वर्किंग डे है, लेकिन अब आज नहीं जाएंगे दफ्तर, ना नहाएंगे टाइम से, ऐसे थोड़ा कर। तो शरीर के प्रति तो अलर्ट रहते हो कि ये कहाँ जाएगा, कब जाएगा। ऐसे ही अपने मन के प्रति भी अलर्ट रहो कि ये कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, लक्ष्यानुकूल है कि लक्ष्य विरोधी है। और लक्ष्य क्या है? आत्मचिंतन, ब्रह्म स्वरूप, आत्मसंस्तंभन कृत्वा। हमेशा जब तुम ध्यान करने बैठो तो आत्मचिंतन करो। यहां भी वही जो भृगु की बात है वही भगवान ने कही कि आत्म केंद्रित चिंतन तुम्हारा हो। चिंतन के केंद्र में ध्यान के समय यह नहीं कहा कि चिंतन करना बंद कर दो, बल्कि आत्मा का चिंतन करो, उसी द्वार का, न किंचित अभी। और दूसरा कोई चिंतन मत करो। अगर कहीं भटक के जाता भी है तो धीरे से उसी लक्ष्य निष्ठ चिंतन में लगा दो। 26वें में ये कहा, यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। मन चंचल है और ये भागेगा, और इधर उधर आदत पड़ी है तो भागे, लेकिन ये जहां जहां भाग के जाए ततः ततः नियम्य तत् आत्मनि एव वशम नयत। जहां जहां ये भाग के जाए तो बी अलर्ट, और इसको वहां वहां से फिर से खींच के लाके ब्रह्मचिंतन में लगा दो। जैसे कि हम लोग करते भी हैं पढ़ते समय, जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भय के कारण कहें, अर्जेंसी के कारण कहें, ऐसा बढ़िया दिमाग काम करता है कि बिल्कुल जो है लगता है कि यार पहले भी ऐसा ही बढ़िया काम करता रहता तो अब तक तो रट गया होता पूरा। तो लॉ ऑफ रिसेंसी और लॉ ऑफ अर्जेंसी दोनों मेमोरी में काम करते हैं। लॉ ऑफ रिसेंसी तभी इम्तहान का पढ़ा याद रहता है, और मेमोरी के दो रूल हैं, लॉ ऑफ रिसेंसी और लॉ ऑफ अर्जेंसी। जिसको हम अर्जेंट समझते हैं, एक बार भी कुछ हो जाए देखिए याद रहेगा। घटनाएं, विवाह के समय की घटना, कोई माता पिता की मृत्यु हो जाए, उस समय नहीं लगता है कि लाइफ लॉन्ग एक एक विविडली क्लियर रहता है, जो उस समय नहीं लगता है कि इतनी बड़ी घटना है कि हमें हमेशा याद रहेगी, लेकिन याद रहती। तो वैसी ही अर्जेंसी अगर हो जाए तो फिर व्यक्ति चिंतन करेगा उसका। तो पहली चीज तो इसीलिए कहा विजिज्ञा, विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। और दयानंद जी इसको बहुत अच्छे ढंग से कहते, वो कहते थे देखो, मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय त्रयम एतम एव दुर्लभम लोके दैवा निग्रह हेतुकम। विवेक चूड़ामणि में कहा भगवान शंकराचार्य ने, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं और भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। एक तो मनुष्य का जन्म, मनुष्यत्वम, मोक्षत्वम, मोक्ष की इच्छा, और फिर कोई सदगुरु मिल जाए जो वारुणी जैसा और भृगु जैसा तुम बन जाओ कि वो रास्ता भी बता दे और तुम रास्ते पर चलने लायक भी बन जाओ। तो मनुष्यत्वम तो हो ही गया, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर तो मिल ही गया, और कुछ कुछ मोक्ष की इच्छा भी हो गई। लेकिन वो कहते हैं देखो, मुमुक्षा जो है और मुमुक्षुत्वम, इसमें बहुत अंतर है। मुमुक्षा तो हो, मिल जाएगा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, नहीं भी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है। उनका इस तरह से नहीं चलेगा, कैजुअल अप्रोच नहीं, कैजुअल नहीं। उसको लगे कि अब जीवन में ब्रह्म चिंतन के अलावा हमारा सबसे जीवन में जो महत्वपूर्ण और जीवन का केंद्र बिंदु जो है लक्ष्य का, वो है ब्रह्म प्रमा को प्राप्त करना। गुरु जी कहते थे जब ऐसा हो जाएगा कि ब्रह्म प्रमा पाना ही जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है, तब फिर इस प्रकार का तप संभव हो पाता है। और तब कहते थे क्या होगा कि साधक जो है तब एक लाइफ ऑफ कन्वीनियंस नहीं जीता है। दयानंद जी ने कमेंट्री में लिखा इसमें कि भृगु ने क्या किया कि ही डिड नॉट रन अराउंड सेटिस्फाइंग हिज सेंसेस। भृगु ने ऐसा नहीं किया कि यहां गए वहां गए, अरे भाई चलो बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है, थोड़ा वहां भी तो देख आए कैसा कैसा क्या क्या मिल रहा है, कुछ तो एंजॉय। He did not run around satisfying his senses. He spent time with himself. उसने अपने आप के साथ समय दिया। कहा
वो कहते हैं ए माइंड डिजायरिंग टू गो हियर एंड देयर कैनॉट डू तपस। एक मन जिसकी आदत पड़ी हुई है यहां वहां वहां भटकने की, जिसकी इच्छा 10 जगह जाने की है, मन की, शरीर, और मन जाएगा तो शरीर भी फिर जाएगा। ए माइंड डिजायरिंग टू गो हियर एंड देयर कैनॉट डू तपस। वो एक जगह बैठा और चिंतन रूप तप उसने किया, इंद्रिय एकाग्रता रूप तप किया, और मन बुद्धि चित्त अहंकार की एकाग्रता रूप तप किया। गुरु जी कहते थे कि देखो, भक्त और जिज्ञासु बन करके पूरा दिन बिता देना ये बहुत बड़ा तप है। कि हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ब्रह्म जिज्ञासु की है, भक्त की है, और सब पहचाने काम चलाऊ हैं। कहा जब तक जीवत्व है तो यही पहचान बन करके अपनी निगाह में, सबको बताने की जरूरत नहीं कि हमारी मूल पहचान क्या है। हमारी भगवान के भक्त की पहचान है और ब्रह्म जिज्ञासु की पहचान है। एक भक्त और जिज्ञासु बन करके पूरा दिन बिता देना ये बहुत बड़ा तप है। ऐसे अप्रोच से अगर हम दिनचर्या रखेंगे, कहा तो फिर हम इंद्रियों को और अंतःकरण की वृत्तियों को तप पूर्वक संभालने में सक्षम समर्थ हो जाएंगे, और ब्रह्म प्रमा हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाएगा। गुरु जी कहते थे कि देखो, साधक ये नोट करता है कि मेरी ये वृत्ति और प्रवृत्ति ब्रह्म प्रमा की पोषक है कि शोषक है। दो चीजें कहते हैं, वृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति शरीर से होती है, इंद्रियों की होती है, और वृत्ति मन में होती है। तो वृत्ति कहां जा रही है और प्रवृत्ति कैसी है? ये ब्रह्म प्रमा के अनुकूल है, ब्रह्म प्रमा की पोषक है कि ब्रह्म प्रमा की शोषक है? तो अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति पर पूरा ध्यान देना। तो साधक जो है, जो भक्त है, जो ब्रह्म जिज्ञासु है, वो नोट करेगा कि मेरी वृत्ति और प्रवृत्ति ब्रह्म प्रमा की पोषक है कि शोषक है। इस तरह से बाह्य अंतःकरण का समाधान करके ब्रह्म चिंतन के लिए जो गुरु वरुण ने बताया था, उन दोनों उपदेशों पर चिंतन करने के लिए बाह्य अंतःकरण का समाधान किया। यानी अपने रिसोर्सेस को, यही तो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, किसी भी चीज, संसार की उपलब्धि के लिए भी यही रिसोर्सेस हैं। गुरु जी कहते थे कि किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो या सांसारिक क्षेत्र हो, सांसारिक उन्नति चाहता हो या आध्यात्मिक उन्नति चाहता हो, तो उसको तप करना ही पड़ेगा। और किस रूप का तप करना पड़ेगा? चैनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल टू हिम। और रिसोर्सेज यही अवेलेबल हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनकी लक्ष्य निष्ठ जो गति को संभाल लेता है, इस तप को कर लेता है, वो संसार में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, आगे पहुंच जाता है, इसी तपस्या के कारण। कौन सी तपस्या है? चैनलाइजेशन ऑफ ऑल योर रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज ऑफ ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय। तो अंतःकरण चतुष्टय के रिसोर्सेज में हमने मन को देख लिया, संकल्प हमारा उधर हो, चिंतन हमारा उधर हो, मन चित्त और बुद्धि यानी निश्चय हो। बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि है, हमारा निश्चय हो लक्ष्य के संबंध में और मार्ग के संबंध में, कि हमारा लक्ष्य ये है ब्रह्म प्रमा प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने का मार्ग ये है, निश्चय हो। बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। अब 4 अंतःकरण चतुष्टय हैं, मन हो गया, चित्त हो गया, बुद्धि हो गया और अहंकार। उनका अहंकार तो सब लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी बाधा है, इसी को तो मिटाना है। तो इसको हम कैसे साधन बना ले? अहंकार को, अहंकार ही तो परेशानी की जड़ बन करके बैठा हुआ है। अहंकार ही परेशानी की जड़ है। वही सभी लोग कहते हैं निर्मोह निरहंकार शांति मधिगच्छति, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्यरति निष्प्रह। निर्मोह निरहंकार यानी अहम और मम, यही तो बाधा बन करके बैठे हैं। अब इस अहम को हम साधक कैसे बना लें? जो गुरु जी कहते देखो, अहम जो है एक वृत्ति है। पहले ये होता है कि इदम पुष्पम,
और फिर तुरंत होता है कि अहम जानामि कि इदम पुष्पम। पहले होता था कि ये धन है और मैं धनी ये जो मैं घुसता है हर बात में, अहम, वो जो है वही बाधा बन जाता है। वो हमको हमारे आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप से अलग कर देता है। क्योंकि हम थे अहम सच्चिदानंद स्वरूप, हम गए अहम पुरुष, अहम जो है धनी, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम क्रोधी। ये जो अहम वृत्ति, और वो है वृत्ति, और वृत्ति मिथ्या है, आत्मा सत्य है, ये जान ले। हमने अहम वृत्ति जो मिथ्या थी और उसको सजा सजा के, अहम को सजाने के लिए ही तो सारी डिग्रियां होती हैं, सारी चीजें होती हैं, अहम को सुख देने, अहम सुखी की वृत्ति बनाने के लिए ही तो सारा जंजाल है। और वो सुखी ही बन नहीं पाता है, वो परेशान है। क्यों? क्योंकि सुख तो आत्मा का धर्म है। अहम कैसे? अहम सुखी होगा भी तो थोड़ी देर के लिए होगा, और उसके बाद में वो फिर सामान्य होगा या दुखी होगा, फिर एक नई झगड़ा शुरू होगा उसको सुखी करने का, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वृत्ति कभी टिक के रह ही नहीं सकती। वृत्ति कोई आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है कि वो शाश्वत बनी रहेगी, एक बार सुख मिल गया तो हमेशा के लिए। वृत्ति सुख हमेशा क्षणिक होगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम सर्वम दुखम। उन्होंने तो सुखम कहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्षणिक हो उसको क्या कहें, और जिसके बाद दुख खड़ा हो उसको सुख क्या कहें। इसीलिए वेदांत कहता है कि देखो जीवन दृष्टि में थोड़ा सुधार करो। ये जो तुम वृत्ति सुख को सुख माने बैठे हो, ये कोई सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टिक के नहीं रहता है, ये सुखाभास है। और असल में ये भी उसी जो भोगानंद है, विषयानंद है, ये भी उस ब्रह्मानंद की कुछ बूंदे ही हैं, बहुत छोटी छोटी बूंदे हैं जिससे तुम काम चला रहे हो। थोड़ी थोड़ी कुछ मिल जाती, ये कहीं और नहीं, उस विषय से नहीं आ रहा है ये सुख जहां से तुम आता हुआ समझते हो। ये आता तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा से ही है। तो कहा कि देखो ये अहम जो है ये बड़ी मजेदार चीज है, और हम इसी को अपना स्वरूप मानते हैं। हम अहम को ही अपना स्वरूप मानते हैं, आत्मा को न जानते हैं, न मानते हैं, न पहचानते हैं। और वेदांत की सारी प्रक्रिया यह है कि तुम अहम को सजाना, अहम को मैं मानना, उसी को सजाने के लिए, ये कभी सजे बजेगा नहीं, सजे ही नहीं सकते, मिथ्या है। और जिससे सजा रहे हो वो भी कोई बहुत सच्ची चीज नहीं है, वो भी बदलने मिटने वाली चीजें हैं। आत्मा जिसको सजाने की जरूरत ही नहीं, जो आनंद स्वरूप है। क्योंकि इसको सजाने का मतलब क्या है, चाहता क्या है, हम सुखी होना चाहता है, और सुखी और सुखी और सुखी। और वो भाई कैसे सुखी हो जाएगा? एक तो वो अहम की भी कोई वास्तविक सत्ता नहीं, जिससे सुखी होना चाहिए उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं। तो इसीलिए वेदांत कहता है कि देखो जीवन दृष्टि बदलो। एक तो जहां तुम्हारी सुख बुद्धि है उसमें नहीं, तुम आत्मा में, आत्म शांति में सुख दृष्टि रखो। ये तुम जो उत्तेजना को सुख मान करके बैठ गए हो कि अरे कितनी बढ़िया टिक्की है, कितना मसाला, ये नसों की उत्तेजना को सुख नहीं कहते हैं। वो जो है बेवकूफ बनाने वाली बात है तुमको। तो ये जो है आत्म शांति को सुख कहते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम, जो तुम्हारी चित्त को अशांत कर दे उसको सुख कैसे कहेंगे? तो एक्साइटेशन, एग्रेशन, एक्साइटेशन में नाचो गाओ कूदो। उन्होंने कहा भाई जो तुमको स्वरूप को भुलवा दे वो सुखी नहीं बना। वो उसकी एक समय बाद वो चलोगे। कितनी लंबी बैठक में बैठ के तुमने बोतलें खोली, एक समय तुमको रात के 2 बजे उठ के जाना ही पड़ेगा और सवेरे हैंगओवर झेलना ही पड़ेगा। वो कोई तुमको स्थायी सुख नहीं देगा, संसार का सुख। अंत में वो तुमको कहना पड़ेगा कि नहीं, बी मेथोडिकल, देखो वहीं तक ठीक है। और ये अनंत सुख है, क्योंकि ये कोई इसमें एक्साइटेशन नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है। ये ज्ञान का सुख है, ये शांति का सुख है। स शांति मापनोति न काम कामी, गीता में कहा वही शांति पाता है। अशांतस्य कुतः सुखम।
गीता बहुत सुख, उस तरह के सुख की बात भी नहीं करती जैसे हम सोचते हैं कि इसी ढंग का कोई वो सुख होगा। दयानंद जी कहते नहीं, वो अनुभूति नहीं है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान, वो शांति है, उत्तेजना नहीं है। वो हम उत्तेजना रूपी सुखों से ही परिचित हैं। कहा वो अनंत शांति रूप सुख है। स शांति मापनोति व्याय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारा स शांति मधिगच्छति। यह नहीं कहा कि वो उत्तेजना और पराकाष्ठा की जने कहां की एक्साइटेशन उसको मिले। स शांति में आत्म शांति को ही आत्म सुख कहते हैं। उसमें कोई उस ढंग की हल्ला गुल्ला और उत्तेजना नहीं होगा कि भाई चलो भाई डीजे आ गया और इस तरीके का, ये नहीं। स शांति, अनंत शांति, अनंत शांति ही अनंत सुख है। तो कहा कि गुरु जी कहते थे देखो, अहम को साधक का अहम कैसा हो, अहम को साधना का बिंदु कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि अहम जो है वो भक्त का अहम बना लो। अहम पहचान चाहता है ना, जिज्ञासु का अहम बना लो, भक्त का अहम बना लो, साधक का अहम बना लो। ये एक वृत्ति है। और कैसी वृत्ति है? अभिमान वृत्ति है। अहम का मतलब अभिमान वृत्ति। हमें अभिमान ही तो है कि मनुष्यों हम, पुरुषों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम। ये अभिमान है एक तरह का। अहम वृत्ति केंद्र में है हमारे अस्तित्व के, यानी जीव के अस्तित्व के। और वो अभिमान वृत्ति है, मैं ये, मैं ये, मैं ये, मैं ये, मैं मनुष्य, मैं इतने साल का, मैं इतने वजन का, मैं ऐसे। और मजे की बात ये कि ये अभिमान वृत्ति, क्योंकि वृत्ति है और वृत्ति टिक के नहीं रहती है, नहीं तो वो आत्मा हो गई, फिर तो परमात्मा हो गई, एक जैसी बनी रही। मिथ्या का मतलब क्या है? जो बदल जाएगा। और वृत्ति तो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। तो ये भी अभिमान वृत्ति जो अहम वृत्ति है ये बदलती है। अभी अभी होगा कि अहम पापी, कोई खराब काम हो गया, अगर पाप कर्म हो गया तो अभिमान क्या बनेगा कि अहम पापी। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए? ये तब तक बना रहेगा। फिर कोई पुण्य कर्म कर दिया, कोई अनुष्ठान करा लिया, कोई रुद्राभिषेक करा लिया, कोई किसी को दान कर दिया, तो बस उसके बाद ये हो जाएगा हम पुण्यात्मा, हम पुण्यात्मा। तो अहम सुखी है, अभी अहम दुखी हो जाएगा, अभी अहम ये हो जाएगा, अहम धनी, अहम दरिद्र। तो ये वृत्ति, अभिमान वृत्ति भी टिक विक के नहीं रहती है, बदलती रहती है कुछ कुछ समय में। तो कहा इसको तुम, ये जो हजार तरीके से बदलती है और तुम वही होकर के रह जाते हो, अहम पापी, अहम पुण्यात्मा, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम धनी, अहम दरिद्र, उफ़ो। तो ये तुम ये बस जान लो कि ये इसके खेल में नहीं पड़ना है अहम वृत्ति के। अहम ब्रह्म जिज्ञासु, बस मूल पहचान ये रख करके जीवन के, अहम सीकर ऑफ ब्रह्म प्रमा, मैं ब्रह्म प्रमा का सीकर हूं। भृगु की तरह से मैं भक्त हूं, कुछ नहीं होता तो मैं भगवान का भक्त हूं, बाकी सब चीजें आने जाने वाली। तो कहा ये अभिमान वृत्ति जो है, अहम वृत्ति, ये बदलती भी है और ये प्रवाही भी है। सुतीक्ष्ण एक अरण्य कांड में एक संत हुए, भगवान का दर्शन हुआ, तो भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने मांगा, अभिमान मांगा, अभिमान वृत्ति मेरी कैसी बनी रहे। उन्होंने कहा अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान मेरे हृदय से कभी न जाए कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। ऐसा अभिमान, यही वृत्ति बनी रहेगा मेरे अहम पय, ये अहम सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा, ये सब न रहे। अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक और रघुपति पति मोरे। भगवान आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका भक्त हूं। ये अभिमान मांग लिया। जबकि देखा जाए तो वेदांत के हिसाब से मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी। उन्होंने कहा जो ऐसी वृत्ति बना लेगा वो आज नहीं कल, जिसका अभिमान ऐसा हो गया वो आज नहीं कल ब्रह्म स्वरूप को तो जान ही लेगा, भगवान तो उसको जन्मा देंगे।
तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन। मैं तो खुद ज्ञान दीपक लेकर के ऐसे अनन्य भक्त के हृदय में ब्रह्मबोध करा देता हूं। गुरु जी बार बार कहते भगवान अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रहते। ये सब बेकार की बात है कि भक्त अज्ञानी होता है। अगर वास्तव में भक्त है तो ज्ञान उसको होगा ही। तो इस तरह से कहा कि किस प्रकार का तप किया भृगु ने। अंतःकरण, बाह्य और आंतरिक जो करण हैं उनके समाधान रूप। समाधान का अर्थ क्या है? सम्यक आधान। समाधान का मतलब सम्यक रूप से आधान करना। आधान माने रख देना। समाधान सम्यक आधान यानी अच्छी तरह से रख देना समाधान। बाह्य अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण को समाधान यानी अच्छी तरह से ब्रह्म प्रमा के लिए ही रख देना। समाधान सम्यक आधान रख देना, उनको उसी में लगा देना। तो कहा ये जो है तो अभिमान का समाधान का अर्थ क्या होगा कि जिज्ञासु भाव में बने रहना। अब यहां एक कोट दिया है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। सबसे अंतिम जो सेंटेंस है 194 पेज पे भाष्य का सबसे अंतिम पैराग्राफ, अंतिम सेंटेंस। तो एक महाभारत के शांति पर्व से कोट किया है भगवान शंकराचार्य ने एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। कहा मनसश्च इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमम तपः तज्ज्याय सर्व धर्मेभ्य सधर्म पर उच्यते। मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम परम। कहा तप का स्वरूप वहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को तप का स्वरूप बताते हैं कि सबसे बड़ा तप क्या है। सबसे बड़ा तप क्या है? कहा मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम परम। मन और इंद्रिय की एकाग्रता, इनको लक्ष्यनिष्ठ कर देना, लक्ष्य में एकाग्र कर देना। सिंगल पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड एंड सेंसेस इज ग्रेटर एंड सुपीरियर ऑफ ऑल मीन्स साधन। यही तप है। तप का देखिए शास्त्र में तप का क्या स्वरूप, वो खड़ेश्वरी बाबा वाला नहीं, बहुत भोजन संबंधी नहीं, मौन संबंधी नहीं। मन और इंद्रियों की एकाग्रता, अपने माइंड को, अपने सेंसेस को सिंगल पॉइंटेडली लक्ष्य में निवेश कर देना, यानी ब्रह्म चिंतन में। यहां ब्रह्म प्राप्ति है, ब्रह्म चिंतन में ही निवेश कर देना। यही जो है सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा तप है। दिस इज द ग्रेटेस्ट तप एंड सुपीरियर मोस्ट मीन्स फॉर ब्रह्म ज्ञान। तज्ज्याय सर्वधर्म, सब धर्मों से बड़ा धर्म यह है। देखिए हम धर्म के बारे में भी बहुत वहां क्या कहते हैं महाभारत में, और भगवान शंकराचार्य ने तज्ज्याय सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म क्या है? अपनी मन और इंद्रियों को भगवत चिंतन में लगा देना, ब्रह्म चिंतन में लगा देना। तज्ज्याय सधर्म पर, यही सबसे बड़ा धर्म है। परम धर्म यह है और सबसे बड़ा धर्म यह है कि अपने मन और इंद्रियों को अपने लक्ष्य में ब्रह्म चिंतन में, जैसे कि बताया गया है वैसे एकाग्र कर देना। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर भाष्य लिखा है और बड़ा रुचिकर और बड़ा वेदांत के जो प्रक्रिया है उस पर प्रकाश डालने वाला ये अनुवाक है। और भाष्य भी बड़ा सुंदर है। कुछ दो एक बातें और हैं इसमें कि हम अगली कक्षा में उन पर चर्चा करेंगे और फिर क्रमशः दूसरे से छठे अनुवाक पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे भृगु उस आनंद ब्रह्म स्वरूप के बोध तक पहुंचे। आ जाए तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि